आप लोग कैसे हैं? कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो आज क्लास 12th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला दिन रहेगा तो इंट्रोडक्शन रहेगा। हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या स्टार्ट करना है फिजिक्स में। इस बैच में ये देखा जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो पहला यूनिट है, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, दोनों मीडियम को लेकर चल रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यानी कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो दोनों मिक्स रहेगा। अभी फ़िलहाल अगर प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को तो बताइएगा, तो फिर उसको सेपरेट कर देंगे, लेकिन दोनों कंबाइन अभी चला रहे हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है, पहला चैप्टर जो है साइंस में, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पहला चैप्टर जो होगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी में कहें तो स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, ये है। अब सबसे पहली बात आती है कि ये स्थिर वैद्युतिकी है क्या? स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखें, स्थिर वैद्युतिकी यानी कि बेसिकली इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चार्ज इसके बाद आएगा, तो चार्ज के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी बताने के बाद चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका चार्ज है। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। ठीक है, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। इसी के बारे में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखें, स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपके सेकेंड ईयर के लिए ये बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम आपके हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, इसमें से आना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज। देखिए, चार्ज की स्टडी इसमें किया जाएगा। अब देखिए, चार्ज के कंडीशन होंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे, ये देखें। तो यदि कोई चार्ज है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, आगे देखेंगे, कोई भी यदि चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, यदि वह रेस्ट पोजीशन में है, यदि चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, और रेस्ट पोजीशन में चार्ज के बारे में जब स्टडी किया जाएगा तो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि अगर इस हिंदी में यदि स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में किसी आवेश के बारे में जो अध्ययन करेंगे हम लोग, जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, यानी कि स्टैटिक्स पोजीशन पे, स्थिर अवस्था में, रेस्ट पोजीशन पे, यदि चार्ज पार्टिकल का या चार्ज बॉडी का, चार्ज पार्टिकल ही कहें, चार्ज पार्टिकल का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डेफिनेशन क्या होगा, ये किसकी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो फिजिक्स की ब्रांच है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी विथ रेस्ट चार्ज। फिर से सुन लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is a branch of physics which deals with
स्टडी विथ रेस्ट चार्ज, यानी रेस्ट चार्ज के बारे में जो स्टडी हम करते हैं उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं या स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? देखिए, आवेश के अलग अलग कंडीशन होंगे, अलग अलग कंडीशन पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, यही जो चार्ज है, ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है, अगर वह स्थिर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। लेकिन यदि यही चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगे तो मोशन करने लगेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। और जब करंट प्रोड्यूस करेगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम करंट की स्टडी करेंगे। यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी मोशन चार्ज पार्टिकल की, अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, उसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्लियर? अब यही चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में था तो वो हम स्टडी किस में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन यदि यही चार्ज पार्टिकल क्या करने लगा, मोशन करने लगा, तो हम कौन सी क्या करने लगेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। ठीक, वैद्युत धारा जो आप लोग कहते हैं। चार्ज रेस्ट पोजीशन पे था यानी स्थिर था तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करने लगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? लेकिन यदि यही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगे, त्वरित गति से चलने लगे, तो क्या होगा, तब आपका मैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या हम कहें हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्टडी उसमें होने लगेगी, यानी मैग्नेटिज्म आ जाएगा उसमें। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि चार्ज जब रेस्ट में होगा, रेस्ट में होने पर जब हम स्टडी कहेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा। यही चार्ज पार्टिकल जब मोशन करने लगेगा तो हम जो स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जब यही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट मोशन करने लगेगा तो हम मैग्नेटिज्म, यानी कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसकी स्टडी होने लगेगी। यानी इसी चार्ज से ही हम लोग पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म सब इसी चार्ज पे डिपेंड है। अब ये बस देखना होता है कि चार्ज किस पोजीशन पे है, वो किस में रहेगा। अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट में क्या क्या पढ़ना है। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक, क्योंकि मेन यही रहेगा पहले स्टार्टिंग, तो इसके पहले टॉपिक हम लोग देख लें क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस, ठीक है, हिंदी में पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग देखें। पहला है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। हिंदी में वैद्युत आवेश एवं कूलाम का नियम। सेकंड, गास थ्योरम, दूसरा गास थ्योरम।
इसे हिंदी में गॉस थ्योरम भी कहते हैं, गॉस थ्योरम भी कहते हैं। गॉस प्रमेय। तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। इसके बाद आपका 4 आएगा कैपेसिटर, यानी कि हिंदी में संधारित्र। तो हम लोगों ने देखा सिलेबस में पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, वैद्युत आवेश एवं कूलम्ब का नियम। दूसरा गॉस थ्योरम यानी गॉस का प्रमेय। तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। और चौथा कैपेसिटर यानी संधारित्र। ये चारों चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। क्लियर? इन चारों चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला चैप्टर आपका आएगा, चैप्टर फर्स्ट आपका रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, हिंदी में वैद्युत आवेश एवं कूलम्ब का नियम। अब सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे वो ओरिजिनेट होता है, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे, चार्ज के बारे में। तो जो आपका आवेश है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज is such property of a substance, electric charge such property of substance which produce electric or magnetic field around us। यानी किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी वस्तु है, यदि वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब वो वैद्युत चार्ज है। अब देखिए वैद्युत चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, कैसे क्या होता है, रियलिटी में हम लोग देखें तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होता है। वैद्युत आवेश आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, आवेश के बारे में अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, यानी कि इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इसकी हिस्ट्री, तो एक थेल्स नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2500 ईसा पूर्व ही बताया था कि चार्ज होता है। तो इनकी बातों को कोई केयर नहीं किया। उन्होंने बताया कि अंबर नामक अगर सब्सटेंस लेकर उन पे रगड़ा जाए तो वो अन्य छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में 2000 ईसा पूर्व में 2000 वर्षों के बाद फिर ये हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने और ने इस पे देखा तो बताया कि हाँ वो जो कह रहे थे वो सही है, और इस पे फिर अध्ययन हुआ और देखा गया कि केवल अंबर ही नहीं, अन्य कुछ वस्तुएं हैं उनको भी ऐसा करने पर वो छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करते हैं, यानी अन्य कोई वस्तु है किसी अन्य वस्तु पर रगड़ते हैं तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं।
सिंपल सा एग्जांपल आप लोग कंघी वाला देखे ही हैं, कंघी या स्केल वाला, कि जब उसको हम रगड़ते हैं अपने बाल में, बाल पे रगड़ने के बाद छोटे छोटे वो कागज़ के टुकड़े, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखे हैं, जानते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा कहने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो वैद्युत आवेश आपको समझ में आया, ये किसी वस्तु का, ठीक है, ये गुण होता है जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे किसी अन्य बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करता है। वैद्युत आवेश, यानी कि वैद्युत आवेश को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है और उससे क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करने लगता है, कैसे वो चार्ज पार्टिकल है। देखिए, कोई भी यदि पार्टिकल है, कोई भी यदि मैटर है, तो वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल किससे, यानी कोई वस्तु एटम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एटम से। और एटम में आपको पता होगा कि बीच में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और उसके आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यानी कि जो भीतर न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सिंपली बात है, सभी लोग जानते हैं इतनी छोटी छोटी बातें। अब होता क्या है कि जब हम फ्रिक्शन करते हैं, जब हम फ्रिक्शन करते हैं, तो जब फ्रिक्शन हम इसको ऐसे रगड़ के करेंगे तो फ्रिक्शन करने के बाद क्या होगा? हीट होगा ये बॉडी, और जब हीट होगा तो ये जो आउटर मोस्ट सेल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा बाहर से, तो यह अपना जिस सेल में वो मूव कर रहा है वो छोड़ के बाहर चला जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करने लगेगा, यानी ये बाहर निकल गया। तो मान लीजिए, आपको ये भी पता होगा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। जब हम क्या किए? फ्रिक्शन किए तो हीट हुआ, हीट होने की वजह से क्या हुआ? इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो ये बाहर चला गया, और जब ये बाहर चला गया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इसमें से एक निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि वो न्यूक्लियस में है। अब इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिएगा ये पार्ट्स, जब डिफिशियंसी, हर क्वेश्चन में है ये डिफिशियंसी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये निकल के बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन निकला, 4 ही बचे, यहाँ तो 5 ही है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो ये जो बॉडी है कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि फ्रिक्शन करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो जब कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यानी कि आपकी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? लेकिन अगर किसी भी मेथड से हम क्या करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंटर करा दें, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये तो आपका 5 प्रोटॉन है, ये कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या हो गया?
अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी ये कौन सा चार्ज हो गया, अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव कम हो गया, नेगेटिव अधिक हो गया, तो कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन की कमी। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, देखिए बढ़ गया है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो हमें लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि चार्ज कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव होता है, इसके बारे में हम आप लोग समझ गए। कल हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि किसी बॉडी को हम लोग कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, कितने मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो कल के लिए सवाल रहेगा, मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को कितने टाइप से चार्ज किया जा सकता है। क्लियर। ओके।